अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 24 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमेरात है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर की जा रही है। पहली ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो कल 25 अप्रैल 2025 को जुमे के रोज़ जब नमाज पढ़ने मस्जिद जाएं तो अपनी बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर जाए। उन्होंने इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स यानी साबिका ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को भी इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए पहलगाम दहशतगर्द हमले की भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए। ओवैसी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, कल जब आप नमाज जुमा के लिए जाएं तो अपनी बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर जाएं। इससे हम ये पैगाम देंगे कि हम हिंदुस्तानी किसी भी गैर मुल्की ताकत को मुल्क के अमनो इत्तिहाद को कमज़ोर करने नहीं देंगे। इस हमले की वजह से शरपसंद अनासिर को हमारे कश्मीरी भाइयों को निशाना बनाने का मौका मिल गया है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करता हूँ कि वो दुश्मन के जाल में न फंसे। इस पैगाम के साथ ओवैसी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। आप इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज़्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहिदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों के कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांध कर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में वो कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 27 से ज़ायद हम वतनों को शहीद किया है। कई लोग ज़ख्मी हैं और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दहशतगर्दाना और बेईमाना जुल्म के ख़िलाफ़ मेरी आप सब से गुजारिश है कि जब कल आप जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जाएं तो अपनी बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर जाएं। नाजरीन, याद रहे कि जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में मंगल के रोज़ दहशतगर्दों ने सयाहों को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 28 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। मुल्क भर में इस हमले के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है। ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम हमले के ख़िलाफ़ ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने के लिए ओवैसी साहब को फ़ोन करके हैदराबाद से दिल्ली बुलाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिक्योरिटी और सफारती सतह पर सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इस हमले में 28 सयाहों की वहशियाना हलाकत के बाद मुल्क भर में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बरोज़ जुमेरात की शाम दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की और हमले में मारे जाने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई
ऑल पार्टी मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर दी गई ब्रीफिंग। इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर मरकजी हुकूमत की जानिब से मौजूद थे। अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, संजय सिंह, राम गोपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इजलास में मौजूद लीडरान को हुकूमत की मौजूदा हिकमत अमली और आइंदा की इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। कई ममालिक के सफ़ीरों को किया गया तलब। दोस्तों, आपको बताएं कि इस दरमियान वज़ारत ख़ारिजा ने भी बड़ा सफारती इक़दाम करते हुए जर्मनी, जापान, पोलैंड, बरतानिया, रूस और चीन समेत कई ममालिक के सफ़ीरों को तलब कर लिया। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। जो यहाँ के अमन व इत्तिहाद को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए और इस दहशत गर्दाना हमले को निशाना बनाते हुए जो कश्मीरी मुल्क भर में तलबा रह रहे हैं या कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाने की, परेशान करने की, हरासा करने की वीडियोस सामने आ रही है। कुछ शैतान किस्म के लोग, कुछ शरपसंद अनासिर उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को इस ताल्लुक़ से भी सख्त इक़दामात करने चाहिए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।